हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुभव स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 6.4 के फुल्ली सॉल्व फर्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1 है x² + 9 = 0 और पार्ट 2 है √2x² - √2x + 4 = 0। तो चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे x² + 9 = 0 दिया हुआ है। तो जब हम लोग ये कंपेयर करेंगे ax² + bx + ac = 0 के फॉर्म में, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो सम अल्फा प्लस बीटा = -b/a ये होता है और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो वैल्यूज़ को जब हम लोग रख देंगे तो b 0 हो गया, तो a का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 0 ही हो जाएगी वैल्यू। c/a कर देंगे तो c 9 है, 1 a 1 है, तो 9/1 = 9। सेकेंड पार्ट √2x² - √2x + 4 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू √2, b की वैल्यू -√2, c की वैल्यू 4। सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो -√2 अपॉन √2 = √2/√2 = 1। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा = c/a, c की वैल्यू 4, a की वैल्यू √2। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2√2। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 6x + 4 = 0, इवेल्युएट अल्फा² अपॉन बीटा प्लस बीटा² अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 × 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 3x² - 6x + 4 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a, तो -b की वैल्यू -6 है, तो 6 हो जाएगी, 6/3 = 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गई 2। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है, तो c 4a3 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3। इसके बाद इवेल्युएट करते हैं अल्फा² अपॉन बीटा प्लस बीटा² अपॉन अल्फा। तो इसका फॉर्मूला हमारा, तो इसको हम लोग जब एलसीएम लेके नीचे करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो इसके बाद हो गया हमारा 8 - 8/4 × 3 और इसके बाद हमारी वैल्यू 0। तो अल्फा² अपॉन बीटा प्लस बीटा² अपॉन अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके बाद हमारा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा = 4 - 2 × 4/3 अपॉन 4/3। तो जब इसे हम इवैल्यूएट करेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हमारे रखेंगे 2/4 × 3/2 3/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो 2 अपॉन 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा हो जाएगी 3 और 3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 4। तो जब इन वैल्यूज़ को रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 + 1 + 3 + 4 और ये आ जाएगा हमारा 8। तो अल्फा² अपॉन बीटा प्लस बीटा² अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा आ जाएगी हमारी वैल्यू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + bx + 7 = 0 आर डोनेटेड बाय अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा² + बीटा² = 22, सॉरी अल्फा² + बीटा² = 22, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ x² + bx + 7 = 0। तो अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अल्फा² + बीटा² = 22, ये भी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम अगर इस इक्वेशन में देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू 7 आ जाएगी जब ax² + bx + ac के फॉर्म में इसे कंपेयर करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a हो जाएगा -p और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आ जाएगा 7 और अल्फा² + बीटा² = 22 दिया हुआ है। तो अल्फा² + बीटा² का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा = 22। तो -p² -2 × 7 = 22, तो p² = 22 + 14 और p² 36 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू p की आ जाएगी +-6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + ac = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² + बीटा² अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब mod of अल्फा माइनस बीटा
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। चलिए इन 6 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो जब हम इसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए, कैपिटल बी की वैल्यू स्मॉल बी, कैपिटल सी की वैल्यू स्मॉल सी। यहाँ पर ए बी और सी दिया होता है, इसीलिए हमने कैपिटल बी और कैपिटल सी दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी बाई ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसका फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करने के बाद माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए है, तो इंटू ए दोनों पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है। ये हमें दिया हुआ है अल्फा वन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर रख देंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस कर देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए बाई सी, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। नेक्स्ट पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और एलसीएम बनाने के लिए 3ab माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें इसका मॉड निकालना है, तो इसका मॉड निकालने के लिए हम देखते हैं, तो इसका मॉड निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा का, तो ये अंदर यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ए स्क्वायर है, ये पूरा अंडर रूट हो गया, पहले ये होता है। तो उसके बाद जब हमने मॉड निकाला तो ये रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर है तो ये मॉड ए हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। तो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हो गया ये। तो उसके बाद ये वैल्यू हमारी हो गई प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। चलिए अब सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट है अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और इनका पूरा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए स्क्वायर। तो उसके बाद ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब का पावर 2 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया बी टू द पावर 6 प्लस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 6ab4 पावर टू द पावर c माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, तो ये 6 यहाँ पे स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए क्यूब से। तो यहाँ हमारा वैल्यू जो लास्ट में आ जाएगा बी टू द पावर 6 प्लस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 6ab स्क्वायर 4ab4c माइनस 2c स्क्वायर ए क्यूब अपॉन ए 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थे 6 पार्ट्स क्वेश्चन फोर के। अब चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड के। तो इसे करते हैं। यहाँ में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इसी के फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू के सी इक्वल टू 12। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, सो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में ही है। तो यहाँ इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस की आ जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 को जब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 और माइनस के स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फा बीटा की वैल्यू 12 दी हुई है। तो ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 48, तो के इक्वल टू रूट 49 और के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2b प्लस 3x माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0 बी 3 फाइंड p एंड ऑल्सो द अदर रूट। हो गया पी एक्स स्क्वायर माइनस 2b प्लस 3x माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी अल्फ़ा की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि और बीटा अल्फ़ा की वैल्यू 3 नहीं हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन में कि इफ़ वन रूट इज़ 3 देन फाइंड द अदर रूट। तो हमने अल्फ़ा को 3 मान लिया है और हमें बीटा निकालना है। चलिए
आगे के बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो p 3 स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 इंटू 3 माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 9p माइनस 6p प्लस 9p माइनस 6p माइनस 9 इक्वल टू p माइनस 1, तो हो जाएगा 3p माइनस p इक्वल टू 1 प्लस 9 हो जाएगा 2p इक्वल टू 10 और p की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमें इस इक्वेशन में लिखना है 5x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3x माइनस p प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 13/5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 13/5, अल्फा इंटू बीटा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू निकालनी है 13/5 दी हुई है, तो बीटा इक्वल टू 13/5 माइनस 3, तो यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ गई -2/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 में दिया है 2 कैंडिडेट्स अटेम्प्ट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। One starts with the wrong value of p and finds the root to be 2 and 6. The other starts with the wrong value of q and finds the root to be 2 and minus 9. Find the correct roots and the equation. तो चलिए इससे भी करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट कैंडिडेट का केस देखते हैं। उन्होंने जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 ये हमारा इक्वेशन में दिया हुआ है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 6। यहाँ पे इन्होंने p की वैल्यू रॉन्ग ली हुई थी, तो वैल्यू ऑफ p यहाँ पर रॉन्ग आएगा, रॉन्ग दिया हुआ, रॉन्ग निकाला है उन्होंने। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, और तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू 6, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू q, तो q की वैल्यू 12 आ गई। उन्होंने p की वैल्यू गलत निकाली थी, लेकिन q की वैल्यू उन्होंने सही निकाली थी, तो q की वैल्यू हमारी आ गई 12। सेकेंड कैंडिडेट का अल्फ़ा 2 है और बीटा -9 है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो 2 माइनस 9 इक्वल टू माइनस p, तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई 7, तो p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास p की वैल्यू 7 है, q की वैल्यू 12 है, तो हम एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो इक्वेशन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 12। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे -7 प्लस 2 और b -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 1, तो ये हमारा आ जाएगा -7 प्लस माइनस √9 माइनस 48/2, तो ये हमारा आंसर आ गया -7 प्लस 1/2 -7 माइनस 1/2। तो हमारे रूट्स आ गए -4 और -3, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। रूट्स आ गए -4 -3, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड पार्ट जल्दी आने वाला है फ्रेंड्स। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।